नमस्कार हमारे प्यारे बिहार के शिक्षक साथियों, आपका हमारे चैनल स्टडी तंत्र में बहुत बहुत स्वागत है। आशा करते हैं आप सभी स्वस्थ और मस्त होंगे। साथियों, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं सचिवालय अपडेट, आज की डेट में आप सभी अंतर जिला ट्रांसफर चाहने वाले शिक्षकों के लिए बहुत बड़ी गुड न्यूज आ चुकी है, क्योंकि आज भी विभाग यहाँ पर खुला हुआ था। लगातार सचिवालय स्तर पर इसका कार्य किया जा रहा था। साथियों, एक बड़ी खुशखबरी यहाँ पर निकल करके आई है। साथ ही साथ यहाँ पर 15 सितंबर लिस्ट तैयार, यानी कि 15 सितंबर से आप सभी के ट्रांसफर की जो प्रक्रिया है वो स्टार्ट हो जाएगी, यानी कि जो आपका जिला अलॉटमेंट है उसे जारी कर दिया जाएगा। इसके अलावा टीआरई 3 के जितने भी हमारे कह सकते हैं शिक्षक साथी हैं जो कि परेशान हैं, उन्हें 3 जिला में मौका नहीं दिया गया। इसके अलावा म्यूचुअल ट्रांसफर चाहने वाले जितने भी हमारे शिक्षक हैं और साथ ही साथ जो म्यूचुअल ट्रांसफर ले चुके हैं, उनके लिए भी एक बहुत तगड़ी खबर आ चुकी है, जो कि आपके कह सकते हैं दिन को बना सकती है। साथियों, वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप सभी से एक रिक्वेस्ट है, यदि आप हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल स्टडी तंत्र को जरूर सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि बिहार टीचर ट्रांसफर के रिगार्डिंग लगातार ऑथेंटिक और जेन्युइन अपडेट हमारा चैनल देता रहता है। चलिए साथियों, वीडियो स्टार्ट करते हैं। साथियों, सर्वप्रथम यहाँ पर बात कर लेते हैं अंतर जिला ट्रांसफर पर। तो देखिए, अंतर जिला ट्रांसफर के विषय में ये सूचना प्राप्त हो रही है कि यहाँ पर 13 तारीख की डेट तक यहाँ पे अच्छी खासे यहाँ पे जो आपके शिक्षक साथी हैं उन्होंने यहाँ पे आवेदन कर दिया है। अब जो नेक्स्ट यहाँ पे प्रक्रिया स्टार्ट हुई है वो है आपके जिला अलॉटमेंट को लेकर के। अभी फिलहाल यहाँ पे जो सचिवालय स्तर है, तो सचिवालय स्तर से यहाँ पे डेटा को संकलित किया जा रहा है, और इस डेटा में सर्वप्रथम कुछ चीजें हैं जो यहाँ पे बता देना बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए, इस डेटा में क्या किया जा रहा है कि दो कैटेगरीज बनाई गई हैं। एक तो आपकी कैटेगरी है बिहार वाले टीचर्स की, ये 100% सटीक जानकारी है, और जिनको भी लगता हो कि ये यहाँ पे चीजें सही तरीके से बताई जा रही हैं तो वो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि हमारा यही एक विश्वास है कि अगर यहाँ पे हमारे जो सब्सक्राइबर्स हैं उनका भरोसा रहेगा तभी कहीं ना कहीं चीजें आगे बढ़ती रहेंगी। तो यहाँ पे एक चीज याद रखिएगा कि यहाँ पे जो भी बात बताई जा रही है वो ऑथेंटिक है, जेन्युइन है, और यहाँ पे जानकारी के आधार पर बनाई जा रही है। हमारे चैनल के द्वारा कोई दिन भर यहाँ पे आपको एक वीडियो के माध्यम से अपडेट नहीं दिया जाता है। जो सटीक जानकारी प्राप्त होती है उसी के माध्यम से आपको अपडेट दिया जाता है। तो याद रखिए, यहाँ पे दो तरीके से आपका कैटेगराइजेशन हो रहा है। पहला है आपका बिहार, और दूसरा है यहाँ पे जो अदर स्टेट वाले हैं। यहाँ पे हम स्पेसिफिकली यूपी नहीं लिखेंगे या फिर झारखंड नहीं लिखेंगे, अदर स्टेट में सभी स्टेट के आगे, जिसमें आपका दिल्ली हो गया, झारखंड हो गया, वेस्ट बंगाल के बहुत सारे हैं। इसके अलावा आपके यहाँ पे कह सकते हैं जो राजस्थान है, फिर यूपी है, बहुत सारे हैं। तो स्पेशली यहाँ पर अगर बिहार की बात करें तो बिहार में जितने भी हमारे शिक्षक साथी हैं उनको इस वाले ट्रांसफर की जो नियमावली है इससे बम्पर फायदा होने वाला है, क्योंकि बिहार के शिक्षकों को यहाँ पे जो प्रथम जिला उन्होंने दिया है, सचिवालय स्तर से प्राप्त जानकारी के अनुसार इनको प्रथम जिला अलॉट किया जा रहा है। इवन आपको बता देते हैं कि अगर आप बिहार के ही निवासी हैं और आपने पटना जिले के लिए आवेदन किया है तो आप यहाँ वंचित रह सकते हैं, आपको दूसरा और तीसरा जिला दिया जाएगा, क्योंकि जिला वाइज यहाँ पे चीजों को संकलित किया जा रहा है। यानी कि आप किस जिले के निवासी हैं, मान लेते हैं कि अगर आप यहाँ पर दरभंगा जिले के निवासी हैं और आपने यहाँ पे पटना डाल दिया है, तो आपको, आप बिहार के ही हैं, नो डाउट आप बिहार के हैं, लेकिन फिर भी विभाग आपको यहाँ पे पटना डिस्ट्रिक्ट अलॉट नहीं करेगा, आपके सेकंड और थर्ड चॉइस को देखेगा। तो याद रखिएगा, जितने भी हमारे ऐसे शिक्षक साथी हैं जिन्होंने फर्स्ट प्रायोरिटी यहाँ पे पटना डिस्ट्रिक्ट को दी है, तो सिंपली वो लोग फर्स्ट डिस्ट्रिक्ट नहीं पा पाएंगे, उन्हें सेकंड या थर्ड डिस्ट्रिक्ट अलॉट किया जाएगा। लेकिन यहाँ पे सेकंड या थर्ड आराम से इनको मिल जाएगा। तो पटना जिले के जो मूल निवासी हैं वो खुश हो जाए, क्योंकि इनको प्राथमिकता के आधार पर पटना जिला आवंटित किया जा रहा है। इसके अलावा बिहार में 38 जिले हैं, इन 38 जिले के जितने भी आपके अलग अलग यहाँ पे शिक्षक साथी हैं जो कि उस जिले के मूल निवासी हैं और उन्होंने ट्रांसफर में अगर उसे पहला स्थान दिया है, तो 101% वही उनको अलॉट किया जा रहा है। देखिए, ये इसलिए लाया गया क्योंकि पटना वाले में बहुत बड़ी समस्या हो रही थी, स्पेशली यहाँ पे जो दिल्ली वाले थे, दिल्ली वाले शिक्षक साथी हो, चाहे राजस्थान के हों या फिर यूपी के ही दूर दराज के हों, तो उन्होंने पटना को फर्स्ट प्रायोरिटी दिया था, क्योंकि पटना एक बिग सिटी है, राजधानी है और सुविधाएं ज्यादा हैं, इसलिए कहीं ना कहीं यहाँ के लोगों ने ज्यादा भीड़ बढ़ा दी थी, जिसकी वजह से एक फिल्ट्रेशन का मेथड यहाँ पे यूज किया गया, और उस मेथड के द्वारा ये बताया गया कि अगर हम उस जिले के मूल निवासियों को अगर यहाँ पे हम एक तरीके से फर्स्ट डिस्ट्रिक्ट का फायदा दे देते हैं तो काफी चीजें यहाँ पे इजी हो जाएंगी। तो उसी क्रम में आपको ये देखने को मिलेगा, जिसका फिल्ट्राइजेशन आज की डेट से स्टार्ट कर दिया गया है। एक्सक्लूसिव जानकारी आपको स्टडी तंत्र दे रहा है। इसके अलावा आपको और एक विशेष जानकारी प्रदान कर देते हैं। फिर यहाँ पर जो अदर स्टेट वाले हैं, ठीक है, अदर स्टेट का क्या होगा, तो बहुत सारे हमारे अदर स्टेट के शिक्षक साथी हैं जो सोच रहे होंगे कि सर फिर हमारा क्या होगा। तो देखिए, आपको भी परेशान होने की आवश्यकता नहीं है, ट्रांसफर आपका भी हो रहा है। इसीलिए विभाग ने यहाँ पे 1, 2 और 3 जिले का विकल्प मांगा था, ताकि जितने भी हमारे बिहार के शिक्षक साथी हैं उनका तो ट्रांसफर कर ही दिया जाए, साथ ही साथ यहाँ पे जो अदर स्टेट के शिक्षक हैं जो काफी परेशान हैं, दूर दराज
समाज के इलाकों में इनकी पोस्टिंग हो गई है, घर से काफ़ी दूर है, अगर इनके इच्छित डिस्ट्रिक्ट्स में इनका ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा तो कहीं न कहीं यह पठन-पाठन का कार्य आसानी से कर दिए जाएँगे। तो यहाँ पे यूपी बॉर्डर के आस-पास इनका जो है डिस्ट्रिक्ट अलॉटमेंट किया जाएगा, लेकिन अब चूँकि उस जिले के तो ये निवासी होंगे नहीं, तो मान कर के चलिए ये दूसरा या तीसरा जिला इन्होंने जो यहाँ पे प्रेफ़रेंस दिया होगा, उसके आधार पे इनका आवंटन कर दिया जाएगा। लेकिन आवंटन ज़रूर होगा, ये बात याद रखिएगा, किसी भी अदर स्टेट वाले को विभाग यहाँ पे छोड़ नहीं रहा है। बस यहाँ पे बिहार के जितने भी शिक्षक हैं, उनको प्रथम जिला वरीयता के आधार पे उनका जिला अलॉटमेंट किया जा रहा है। तो इसके बाद यहाँ पर बारी आती है कि अंतर जिला ट्रांसफ़र को लेकर के कि कब तक हमें पता चल जाएगा कि जिला आवंटन स्टार्ट हो चुका है या फिर जिला अलॉटमेंट कर दिया जाएगा। तो देखिए, प्राप्त जानकारी के अनुसार 15 सितंबर से ये चीजें स्टार्ट हो जाएंगी। 15 सितंबर से आपका जिला अलॉटमेंट आपके इस शिक्षा कोष में दिखने लगेगा। जहां आपने आवेदन किया है उसी के नीचे आपको जिला अलॉटमेंट की लिस्ट देखने को मिल जाएगी। फिर 15, 16 और 17 और फिर 18 ये सभी दिन लगातार आपके जिला अलॉटमेंट जारी कर दिए जाएंगे सेक्शन वाइज, यानी कि पहले कुछ जिले का आएगा। जैसे शुरुआत में प्राप्त जानकारी के अनुसार पटना जिले के साथ-साथ जो पटना जिले के पास वाले इलाके जैसे अरवल हो गया, जहानाबाद हो गया, भोजपुर हो गया, तो ऐसे जिलों का पहले आपको देखने को मिलेगा और लगभग 3 से 4 दिन में बिहार के 3800 जिलों का लिस्ट यहाँ पे देखने को आपको मिल जाएगा। फिर यहाँ पर बात करते हैं कि विद्यालय आवंटन कब होगा, क्योंकि जिला अलॉटमेंट से मतलब तो है नहीं, जिला अलॉटमेंट के आधार पर आप तो उस नए जिले में जा नहीं सकते हैं। उसके लिए आपका स्कूल अलॉटमेंट इंपॉर्टेंट है, तो स्कूल अलॉटमेंट आपका कब तक हो जाएगा? तो देखिए, स्कूल अलॉटमेंट को प्राप्त जानकारी के अनुसार जैसे ही जिस दिन आपका जिला अलॉटमेंट, जैसे पटना से लेकर के जो आसपास के डिस्ट्रिक्ट्स हैं, उनका फर्स्ट लिस्ट में आने वाला है, मान लीजिए 15 तारीख को, तो 15 तारीख को ही ये डीओस को जो उस जिले के हैं उनको ट्रांसफर कर दिया जाएगा वो डेटा, और डीओ उसी के बाद 1 से 2 दिन में आपका स्कूल अलॉटमेंट कर देंगे और ये 24 घंटे लगातार काम होगा। ये एक तरीके से विभाग मिशन मोड के तहत काम कर रहा है, क्योंकि आपकी आचार संहिता भी लगने वाली है। इसके बाद यहाँ पर बात कर लेते हैं जो अलग-अलग सेक्शंस में आएंगे, उनका भी एक डेटा फ्रेम बनाया गया है कि हर हाल में सभी जिलों को 3 से 4 दिन में स्कूल अलॉटमेंट कर देना है, और हर हाल में जितने भी शिक्षक साथी हैं जिनका जिला अलॉटमेंट हो जाएगा वो 25 सितंबर तक हर हाल में अपने नए विद्यालय में होंगे। इसको लेकर के रोड मैप तैयार कर लिया गया है। साथियों, इसके अलावा बताते हैं कि जो शिक्षक छूट रहे हैं, कौन से शिक्षक छूट रहे हैं, तो स्पेशली यहाँ पे टीआरई 3 के शिक्षक छूटेंगे। इसके अलावा जो आपके म्यूचुअल ट्रांसफर चाहने वाले शिक्षक हैं, जिन्होंने जो म्यूचुअल ट्रांसफर का वेट कर रहे हैं, वो भी छूट सकते हैं। इसके अलावा जिन्होंने म्यूचुअल ट्रांसफर ले लिया है वो भी छूट रहे हैं। तो इन लोगों का क्या होगा? तो प्राप्त जानकारी के अनुसार इनका भी काम हो रहा है, यानी कि इनके लिए भी एक विंडो तैयार किया जा रहा है। अभी के हिसाब से इनका ट्रांसफर तो इस चुनावी प्रक्रिया में करना अभी मुश्किल है और ये लगभग मान करके चलिए नहीं किया जाएगा, स्पष्ट तौर पे बता रहे हैं। लेकिन प्राप्त जानकारी के अनुसार इनसे आवेदन ले लिया जाएगा, क्योंकि ये शासन स्तर से बताया गया कि किसी भी शिक्षक को छोड़ना नहीं है। जो शिक्षक छूट रहे हैं उनसे एटलीस्ट आवेदन ले लिया जाए। जैसे ही आपसे आवेदन लिया जाएगा उसके बाद यहाँ पे आपका हो सकता है संभवतः कि जिला अलॉटमेंट भी कर दिया जाए। प्राप्त जानकारी यही है कि आपका जिला आवंटन भी किया जा सकता है। इसके बाद विद्यालय आवंटन फिलहाल नहीं होगा, ये पक्की जानकारी है। विद्यालय आवंटन आपका चुनाव के बाद होगा, यानी कि दिसंबर में कहीं आपका स्कूल अलॉटमेंट किया जाएगा और दिसंबर ही में ही आप नए विद्यालय में पहुंच जाएंगे। फिलहाल ये जो नया विंडो है 25 सितंबर के बाद पब्लिक डोमेन में जारी हो सकता है, जिसमें जितने भी हमारे छूटे हुए शिक्षक हैं वो आवेदन कर पाएंगे। साथ ही साथ यहाँ पे जितने भी शिक्षक होंगे जिनका एचआरएमएस ऑनबोर्डिंग हो चुका होगा, पेमेंट आ चुका होगा, वही लोग एलिजिबल होंगे, इसमें कर पाएंगे। और जिनका एचआरएमएस ऑनबोर्डिंग नहीं होगा, इस ऐसा सॉफ्टवेयर डेवलप किया जा रहा है कि ऑटोमेटिक वो वहां पे आवेदन नहीं कर पाएंगे, इसलिए थोड़ा और समय मिल रहा है। जितने भी शिक्षक साथी हैं जिनका एचआरएमएस ऑनबोर्डिंग नहीं हुआ है, अभी तक पेमेंट प्राप्त नहीं हुआ, अपने जिला में जाएं, जल्द से जल्द आवेदन दें और यहाँ पे अपने डीपीओ और डीईओ से मिले कि जल्द से जल्द हमारा ये काम कर दिया जाए। साथियों, फिलहाल ये वीडियो यहीं तक। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो हमारे चैनल स्टडी तंत्र को जरूर सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि हमारा चैनल बिहार टीचर ट्रांसफर के रिगार्डिंग लगातार ऑथेंटिक और जेन्युइन अपडेट देता रहता है। चलिए साथियों, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद यहाँ तक वीडियो देखने के लिए। थैंक यू सो मच।